Hello students, good morning. Today we will learn subject English from standard 5th English medium. So students, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने हमारा नया चैप्टर शुरू किया था जिसमें हमने सबसे पहले पोएम देखी थी सॉन्ग ऑफ पीपल, जिसमें हमने जो पोएम थी वो समझी थी। ओके, सारी पोएम हमने देख ली थी उस वीडियो लेक्चर में। आज हम उसके जो न्यू वर्ड्स हैं और उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। ओके, सो सबसे पहला न्यू वर्ड है सबवे। सबवे का मीनिंग है इंग्लिश में अंडरग्राउंड पैसेज फॉर पीपल टू क्रॉस। अभी सबवे का मीनिंग क्या है? अंडरग्राउंड पैसेज फॉर पीपल टू क्रॉस। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि भूमिगत मार्ग। ओके, भूमिगत मार्ग जिसको सबवे कहते हैं। उसके बाद है अंडरनीथ। अंडरनीथ का मीनिंग है बिलो। तो अंडरनीथ और बिलो का मीनिंग है नीचे। अंडरनीथ और बिलो का मीनिंग है नीचे। उसके बाद है एलिवेटर्स। एलिवेटर्स का मीनिंग है लिफ्ट। ओके, जो लिफ्ट आती है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो होती है वहाँ पे ऊपर और नीचे जाने के लिए लिफ्ट रखी जाती है, तो उसे इंग्लिश में लिफ्ट भी कहते हैं और एलिवेटर्स भी कहते हैं। उसके बाद है ग्रम्पी। ग्रम्पी का मीनिंग है इल टेम्पर्ड। इसका मीनिंग है बहुत ही क्रोधी। ओके, ग्रम्पी का मीनिंग होता है बहुत ही क्रोधी, जिसे इन टेम्पर्ड कहते हैं। तो ये सारे हमारे जो पोएम थे उसके न्यू वर्ड्स है सबवे। सबवे का मीनिंग है भूमिगत मार्ग। भूमिगत मार्ग। सेकंड है अंडरनीथ। अंडरनीथ का मीनिंग है नीचे। एलिवेटर्स का मतलब है लिफ्ट और ग्रम्पी का मतलब है क्रोधी। ओके, सो ये हो गए हमारे न्यू वर्ड्स कंप्लीट। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डू द पीपल यूज़ टू मूव अराउंड इन द सिटी। अभी यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा है कि सिटी में घूमने के लिए लोग जो है पीपल जो लोग हैं वो क्या यूज़ करते हैं, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। ओके, सो उसका आंसर हो जाएगा इन द सिटी। वेट, इन द सिटी पीपल यूज़ कार्स, टैक्सीज, बसेस, ट्रेन्स, रिक्शा एक्सेट्रा मूव अराउंड। ओके, लोगों को बाहर कहीं जाना हो घूमने के लिए या फिर जॉब पर, तो ये सारी जो चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट है वो सिटी के लोग यूज़ करते हैं। इन द सिटी पीपल यूज़ कार्स, टैक्सीज, बसेस, ट्रेन, रिक्शा एक्सेट्रा। ओके, सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स दैट द पीपल कैरी विद देम वाइल मूविंग अराउंड। अभी यहाँ पर हमें सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन सी चीज़ें होती है जो लोग अपने साथ कैरी करते लेकर जाते कैरी करते जब वो लोग कहीं बाहर जा रहे हो, तब अपने साथ कौन सी चीज़ें कैरी करके ले जाते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, वाइल मूविंग अराउंड पीपल कैरी बैग्स, ब्रीफकेस, सूटकेस एक्सेट्रा। ओके, वाइल मूविंग अराउंड कहीं बाहर जाने के लिए, अगर कहीं बाहर जाना हो तो अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें लेकर जाते हैं, तो कैरी बैग्स, अपनी जो बैग्स होती है वो लेकर जाते हैं। अगर कहीं दूर जाना हो ट्रिप पे तो ब्रीफकेस, सूटकेस एक्सेट्रा जो चीज़ें होती है वो अपने साथ लेकर जाते हैं। तो हम ये आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो सेकंड आंसर हो गया कंप्लीट। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वेयर ऑल डू यू फाइंड दिस वेरी बिजी पीपल। वेयर ऑल डू यू फाइंड दिस वेरी बिजी पीपल। वेयर मीन्स कहाँ पे आप ये जो सारी बिजी पीपल है आप उनको पाओगे। सारी बिजी पीपल आपको कहाँ मिलते हैं, कहाँ आप उन्हें पाओगे। सो हमारा आंसर मिलेगा I find all these busy people on road, on bus stops, in streets, on sidewalk, इन मार्केट एक्सेट्रा। ओके, सारे बिजी लोग जो होते हैं, हमने पोएम में भी देखा था कि कैसे बिजी लोगों की पोएम में बात की गई है, जो रोड पे जाते हैं, जो बस स्टॉप में हमें दिखाई देते हैं, स्ट्रीट में दिखाई देते हैं, साइड वॉक पे चलते हुए जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अपने हंसते हंसते जा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अपने ही आप में मगरूर है। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो कभी शायद हमें मिलेगी भी नहीं, ऐसे सारे लोग जो है उनकी पोएम में बात की गई है। सो हम आंसर लिख सकते हैं आई फाइंड ऑल दिस बिजी पीपल ऑन रोड, ऑन बस स्टॉप, इन स्ट्रीट्स, ऑन साइड वॉक्स, इन मार्केट प्लेस एक्सेट्रा। उसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वेयर हैव यू सीन क्राउड ऑफ पीपल। अभी आपने बहुत सारे लोगों को किस जगह पर देखा है जहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ होगी, उस जगह का नाम क्या है, किस जगह पर आपने देखा है। सो हम आंसर लिख सकते हैं आई हैव सीन क्राउड्स ऑफ पीपल एट रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, फेयर, शॉपिंग्स,
शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, सिनेमा हॉल एक्सेट्रा। ओके, अगर बहुत सारी भीड़ हमें वहाँ पर दिखने को मिलती है तो हम लिख सकते हैं कि हमें बहुत सारे जो लोग हैं वह कहाँ पर दिखने को मिलते हैं। रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे लोग दिखने को मिलते हैं, बस स्टेशन, फेयर्स मीन्स जो मेले होते हैं। ओके, मेला होता है जहाँ पर, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग होते हैं। शॉपिंग मॉल में भी बहुत सारी भीड़ होती है। स्टेडियम, फिर सिनेमा हॉल, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने बहुत सारे पीपल को एक साथ इस सारी जो प्लेसेस है वहाँ पर देखा है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक ऑल दिस पीपल आर इन हरी। आपको क्या लगता है सारे पीपल क्यों इतनी हरी में है, क्यों इतनी जल्दी में है। सो हम आंसर लिख सकते हैं, दिस पीपल आर इन हरी बिकॉज दे हैव टू डू लॉट मैनी थिंग्स एंड दे हैव टू गो लॉन्ग डिस्टेंस। तो हम आंसर अपने आप से लिख सकते हैं कि ये सारे जो लोग हैं उन्हें बहुत सारे काम करने होंगे, तो इसीलिए वो सब लोग हरी में या फिर जल्दी में होंगे। ओके, उनको सारे लोगों को अपनी अपनी कुछ काम होते हैं, सो अपने काम करने के लिए, और कुछ लोगों को बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है, तो इसीलिए सारे लोग जल्दी में हो गए। ओके, तो हम ये आंसर लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पोएम के न्यू वर्ड्स देखे और उसके क्वेश्चन आंसर देख लिए। सो यहाँ पे हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो फिनिश होता है। इसके बाद की नेक्स्ट एक्टिविटी है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।